नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव। नॉट कॉइन, कल हमने टोन कॉइन की बात की तो लेकिन टोन का तो जो था वही था, लेकिन आपने देखा नॉट कॉइन का एक अच्छा खासा पंप कर गया। $0.104 तक इसका प्राइस गया। क्या और बढ़ सकता है या ये यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट होगा या और थोड़ा डाउन आएगा, क्या होगा, चलिए इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताते हैं। नॉट कॉइन आखिर बढ़ा क्यों, ये भी बताएंगे। चलिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेकिन इसके साथ एक और आज अपडेट है और वो है आइस को लेकर आज कोई अपडेट आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ेगा, तो वो भी आपको बताते हैं आखिर क्या है। तो उससे पहले ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, क्योंकि इस नॉट कॉइन की अपडेट मैंने आपको तुरंत जैसे इसका इंक्रीज होना शुरू किया था, मैंने आपको टेलीग्राम पर पहले ही प्रोवाइड करा दिया था कि देखिए एक जीरो क्लिक कर रहा है। अब किस किस ने प्रॉफिट लिया नहीं लिया वो भी आप इस वीडियो में जरूर बताएं। चलो शुरू करते हैं पहले नॉट कॉइन। नॉट कॉइन यानी कि 100% सप्लाई आपकी मार्केट में, जो आपकी टोटल सप्लाई वही आपकी जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई। प्लस पॉइंट, क्योंकि कोई डर नहीं कि कहीं से आएगा, है आपके सामने है। दूसरा प्लस पॉइंट, जितना आपका मार्केट कैप वही आपकी एफडीपी, यानी ये भी एक प्लस पॉइंट, कोई डर नहीं किसी तरह का। यानी कि जितनी आपकी एफडीपी होगी उतना ही आपको अच्छा रहता है, मतलब आप रग पुल जैसी चीजों से दूर रहेंगे। तो ये प्लस पॉइंट हो गया। तो यहां वो कहते हैं कि ये कॉइन नहीं है, ये एक स्टाइल है जो नॉट कॉइन ने शुरू किया और उसके बाद फॉलो तो बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को फॉलो फिर भी नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं उनकी नीयत खराब हो जाती है। लेकिन नॉट कॉइन में फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया नॉट कॉइन का एक थोड़ा सा ओवरव्यू जिसे कहेंगे। लेकिन कल ऐसा कुछ नहीं था खास, मैंने आपको एक दिन पहले ही अपडेट दिया था क्रैकन एक्सचेंज की लिस्टिंग की, तो वहां पर आपका नॉट कॉइन भी था और डॉक्स भी था। तो कल आपने एक चीज देखी, नॉट कॉइन भी बढ़ा है और उसके साथ साथ डॉक्स भी बढ़ा है। लेकिन ये कहोगे डॉक्स उतना ज्यादा बढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी आपका वो 8-9% तक तो वो भी बढ़ा था। तो यहां हम सिर्फ आज करेंगे अभी नॉट कॉइन की बात। तो आगे क्या हो सकता है, क्या इसमें और अभी बढ़ने के चांस हैं? चलिए थोड़ा सा चार्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। कल जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, यानी कि 8586 को जो है जैसे ही हमने ब्रेक किया, अच्छा खासा $104 तक इसका प्राइस गया। लेकिन जब भी कभी इस तरीके से अचानक से एक ही कैंडल इतना जब खिंच जाती है, तो देखिए वहां पर प्रॉफिट बुकिंग फिर उसी हिसाब से होता है और उतना ही लगभग हो जाता है। तो कल आपने वही चीज नोटिस भी की, यानी 104 के बाद तो फिर उसके ने एक तरह से भाई जो प्रॉफिट लेंगे वो तो लेंगे ही, तो उन्होंने अपना प्रॉफिट लेना भी शुरू किया। और करंट में प्राइस जैसे आपका देखिए 87 यानी कि 0.0087 और 90 के बीच में घूम रहा है। अभी यहां भी थोड़े सा अगर देखिए, मैंने कहा ना कि अगर ये 8586 के ऊपर अगर रुक जाता है, यहां पर थोड़ा होल्ड करता है, इसको सपोर्ट बनाता है तो बहुत अच्छा। अगर यहां सपोर्ट नहीं बनाया तो फिर दोबारा से हम अपना वही 7679 के आसपास काफी दिनों से हमें चले हैं, तो वहीं पर एक हम साइड में फिर से दोबारा हो सकते हैं। लेकिन अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो वही है नॉट कॉइन में कि हम 86 या 85 के ऊपर होल्डिंग करें, यहां पर थोड़ा होल्ड करें। लेकिन अभी जिस हिसाब से ये पंप जो हुआ प्राइस, उस हिसाब से अगर देखें तो यहां होल्ड करना चाहिए, क्योंकि वैसे लोग प्रॉफिट भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आखिर अभी करंट में नया ही प्रोजेक्ट है, ये कहोगे बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे जैसे मार्केट आपका देखिए ग्रो करेगा, उसी हिसाब से नॉट कॉइन भी आपका ग्रो करेगा। और आपने एक चीज और नोटिस की होगी, जब ये लॉन्च हुआ था तब आपने देखा था इसका मार्केट कैप अप्रॉक्स 3 बिलियन के आसपास पहुंच गया था। 3 बिलियन पूरा नहीं होता, लेकिन फिर भी 3 बिलियन के आसपास बहुत मायने रखता है। कोई माइनिंग से निकला हुआ प्रोजेक्ट और इतना पहुंच जाए, इतना मार्केट कैप लेके आ जाए। बहुत से बड़े प्रोजेक्ट ऐसे पड़े जिनका अभी तक 3 बिलियन के आसपास मार्केट कैप नहीं हुआ है, जो बहुत पुराने हो चुके हैं, फंडामेंटली मजबूत हैं, और उनके साथ कोई कोई ब्लॉकचेन भी जुड़ी हुई है, फिर भी 3 बिलियन के आसपास नहीं पहुंचे हैं। लेकिन नॉट कॉइन वहां तक पहुंचा। तो इसलिए कहा ना कि ये एक स्टाइल है, नहीं एक कॉइन नहीं है। तो अब यहां पर आपको क्या करना चाहिए, देखिए मैं तो यही कहूंगा, अगर आपने 104 से प्रॉफिट लेना शुरू किया होगा तो बहुत अच्छा होगा। कल मैंने देखिए 3 बार प्रॉफिट लिया, 104 पर भी लिया, मुझे नहीं पता था कि इसके ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी 104 पर ले लिया था, 101 पर भी लिया था और 91 पर भी लिया था, यानी कि 0091 पर भी लिया था। उसके बाद फिर मैंने जो है 98 पर भी सोचा था लेने की प्रॉफिट की, इसको ले लिया जाए, लेकिन फिर मैंने उसको छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। 3 बार लेके प्रॉफिट मैंने फिर थोड़ा होल्ड करना ठीक समझा। तो अगर देखा जाए तो यहां आप देख सकते हैं अभी फिलहाल 90 के थोड़ा सा नीचे है, तो मैं अभी थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। अगर ये यहां से ठीक है, कोई फिर दोबारा से कोई स्पाइक आता है तो बहुत अच्छा, वरना हम अपना वही 77 76 78 इसके आसपास प्राइस फिर दोबारा से कंसोलिडेट करेगा, तो जो हमने प्रॉफिट लिया था उसी में से फिर से, यानी कि जितना हमने नॉट बेचा उतना ही फिर से बाय कर लेंगे। लेकिन बाइंग के लिए मैं अभी वेट करना चाहूंगा
या तो यहाँ पर ये 86 के ऊपर होल्ड करे, सपोर्ट करे, रुके 1-2 दिन तो ठीक है, उसके बाद सोचेंगे यहीं पर बाय कर लेंगे। अगर यहाँ पर नहीं तो फिर हम अपनी उसी रेंज पे जाकर बाय करेंगे, यानी कि 0.0077 या 76 या 75 इसके आसपास अपनी SIP आप कर सकते हैं। तो ये कुछ मेरा ओपिनियन है, ये मेरा सीन है जो मैंने आपको नोट में बताया। बाकी देखिए इसकी जो मैक्सिमम प्रिडिक्शन जो अभी मैं, अगर मार्केट ठीक रहा आगे, जैसे अभी मार्केट अभी BTC आपका 98,000 के आसपास चल रहा है, ये 100K क्रॉस करता है, वो बुलरन वाला सीन आता है, तो देखिए 0.12 के आसपास मैं मान के चलता हूं कि इसको नॉट कॉइन को वहां तक जाना चाहिए, यानी कि $0.12 इसके आसपास तक मेरा मानना है कि इसको जाना चाहिए। और वहां तक भी जाता तो देखिए मैक्सिमम एक बहुत अच्छा सफिशिएंट रिटर्न हमें मिल जाएगा। लेकिन ये जो बीच बीच हम जो प्रॉफिट ले रहे हैं, ये हमारा एक तरह से ये मान लीजिए गिफ्ट है या इंटरेस्ट है, आप ये मान सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी अच्छी बात है भाई, आपने प्रॉफिट तो लिया ना कुछ ना कुछ। किस किस ने लिया एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं तो आपको बता दिया अपना सीन, मैंने 3 जगह पर प्रॉफिट लिया, उसके बाद चौथी फिर मैंने कैंसिल ही कर दिया, मैं चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब आगे का सीन भी आप बताएंगे कि आपने क्या किया है। अब आते हैं जो मैंने कहा कि एक और आज आइस नेटवर्क में, तो देखिए मंडे करके उन्होंने एक ट्वीट छोड़ा था जो मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट दिया था, और ये परसों का ट्वीट है, सॉरी कल का ही ट्वीट है। तो ये मैंने आपको जो है कल ही अपडेट टेलीग्राम पर दिया। इसका मतलब ये है कि आज मंडे है, कुछ ना कुछ कोई एक अपडेट आने वाला है। मे भी हो सकता है कि ION ब्रिज हो, ये मे भी हो सकता है कि 100 वैलिडेटर्स पूरे हो गए हों, क्योंकि जब पीछे उन्होंने अपडेट दिया था उस टाइम इनके 23 वैलिडेटर्स कंप्लीट हो गए थे। उन्होंने कहा था हम धीरे धीरे और भी प्रोसेस में हैं। मे भी हो सकता है कि आज 100K की कोई न्यूज आ जाए, हो सकता है ब्रिज लॉन्च होने की कोई न्यूज आ जाए, या मे भी कोई नया प्रोजेक्ट। अभी मैं नहीं श्योर हूं कि क्या आएगा इन तीनों में से। जो भी आएगा तो उसके अकॉर्डिंग देखिए प्राइस जरूर फ्लक्चुएट होगा। जैसे अभी आपका 77 के आसपास चल रहा है, 0.0077 इसी के आसपास ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो रहा है। अगर यहां से आपका ये 84 या 90 या 91 के आसपास जाता है तो मेरे भाई प्रॉफिट जरूर लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसके 2 दिन बाद ही प्राइस नीचे नहीं आएगा। 100% प्राइस नीचे आएगा, अनाउंसमेंट होगा, उसका लोग एक तरह से हाइप क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर से वही लोग प्रॉफिट लेंगे। तो आप भी ऐसा कर लीजिए, जैसे आपने नोट में देखा वैसे ही आप आइस में भी करें। ऐसा नहीं है कि सब प्राइस यहां से फिर ऊपर, क्योंकि अभी मेन नेट इनका दिसंबर में कहीं लास्ट में या हो सकता है मिड दिसंबर के बाद का कोई प्रोसेस है। तो ये कुछ सीन है आइस का। तो मैं तो यही कहूंगा भाई प्रॉफिट जरूर लेना, अगर तो थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट लेते रहना, और अगर फिर दोबारा से इसी सीन पे आता है 76 या 77 के आसपास, या फिर आके बाय कर लेना। तो आज इंपॉर्टेंट है कि इनका अनाउंसमेंट क्या आने वाला है। जो भी अनाउंसमेंट आएगा मैं आपको ट्विटर टेलीग्राम पर जरूर अपडेट दूंगा, लेकिन फिर भी आप भी थोड़ा सा एक्टिव रहें जिससे कि आप अर्ली में प्रॉफिट ले सकें, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो ये कुछ सीन है दोनों प्रोजेक्टों का जो आपको आज क्लियर कर दिया। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।